की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर सत्य और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। यह कथा है धर्म और अधर्म के युद्ध की, Guys, we need silence. सच्चाई और बुराई की और प्रेम और बलिदान की। यह है रामायण की महागाथा। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान राजन। राजन, असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है। मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। अवश्य, हम इंद्र की इसमें पूरी सहायता करेंगे। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इंद्र और दशरथ की इस युद्ध में विजय होती है। युद्ध में दशरथ के रथ का पहिया टूट जाता है। माता केकई उसे अपने हाथों से संभालती है और विजय का कारण दशरथ प्रसन्न होकर माता केकई को वचन मांगने को कहते हैं। माता केकई कहती है कि वह समय आने पर वह वचन मांग लेगी। दे दो। राजा जनक के दरबार में माता सीता का स्वयंवर रचा जाता है, जिसमें भगवान श्री राम शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह करते हैं। यह दृश्य है जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या अपने महल में वापस आते हैं। आयुष्मान हो। आज मेरा पुत्र सीता के साथ विवाह संपन्न करके आया है। इसी खुशी के मौके पर मैं ये ऐलान करता हूं, इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र राम ही होगा। प्रणाम महारानी। प्रणाम। मैंने सुना है कि इस राज्य के उत्तराधिकारी राम को बनाया गया है। क्या ये अन्याय नहीं है भरत के साथ? अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रभु से बात करनी होगी। महारानी, भरत को राम के आगे जीवन भर झुकना पड़ेगा। महारानी, आपको कुछ सोचना पड़ेगा। मैं बात कर लेती हूँ प्रभु से। क्या हुआ? कहाँ की देखे? प्रभु, मैंने क्या सुना है? आप राम को अयोध्या के राजा बना रहे हो? अवश्य, वही तो उत्तराधिकारी है। प्रभु, आपको याद है आपने मुझे दो वचन दिए थे। हाँ। पहला वचन ये है प्रभु कि आप भरत को अयोध्या के राजा बनाओगे और दूसरा राम को 14 वर्ष के वनवास भेज दोगे। ये तुमने क्या कह दिया? प्रभु, आपने वचन दिया था, आप आपका वचन तोड़ नहीं सकते। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा, मगर ये मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय होगा।
मुझे पिताजी ने तो आदेश दिए हैं, मुझे वनवास जाना होगा। क्या प्रभु? हाँ सीते, भरत को अयोध्या का राजपाट संभालना होगा और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैं आपका साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। नहीं सीते, तुम महलों में रहने वाली राजकुमारी हो, तुम मेरे साथ कैसे जंगलों में रहोगी? प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं आपका धर्म पत्नी हूँ। आपका धर्म ही मेरा धर्म है। आप ही मेरी संसार है। क्यों ऐसा हट कर रही हो सीते? तुम नहीं रह पाओगे। एक जाऊँ जो स्वीकार कीजिए। लक्ष्मण, अब तुम भी हट करने लगे। तुम्हें यहाँ रह करके अयोध्या का राजपाट संभालना है। तुम्हें पिताजी और माताजी के साथ रहना होगा। नहीं माताश्री, मैं आपके साथ आपको छोड़ के एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं रह सकता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपका परछाई बन। लक्ष्मण, तुम क्यों हट कर रहे हो? तुम्हें यहीं रहना होगा। नहीं माताश्री। लक्ष्मण, लक्ष्मण। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दीजिए माताश्री। तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हो। तुम्हारी माता कैसे रहेगी तुम्हारे लिए? पता नहीं कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। मैंने कभी भरत में और राम में कोई अंतर नहीं समझा। दोनों ही मेरे पुत्र हैं, पर पता नहीं कैकेयी ने राम और भरत में इतना भेदभाव क्यों किया। और अभी तो तुम विवाह बंधन में बंधे थे और तुम्हें वनवास जाना पड़ रहा है। मैं कैसे रहूंगी? ये अयोध्या कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? तुम्हारे पुत्र कर्म पर मुझे गर्व है। सीता, तुम महलों में रहने वाली जनक नंदिनी आज वन को स्वीकार कर रही हो। मुझे गर्व है तुम्हारी पवित्रता पर, तुम्हारी आज से राम तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माता है। उनकी आज्ञा का पालन करना। जो कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही। इस प्रकार भगवान राम हे राजकुमार, आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हो आप? राम जी, मेरा नाम राम है। मैं अयोध्या का राजकुमार हूँ। वह मेरा भ्राता लक्ष्मण है। आपके रूप और लावण्य से मैं आकर्षित हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए देवी, परंतु मैं पहले से ही विवाहित हूँ। वह मेरी धर्मपत्नी सीता है। यह नारी अगर हम दोनों के बीच में आती है तो मैं इसको भी अपने रास्ते से हटा दूंगी।
प्रभु देखिए कितना नहीं प्रभु, बस स्वर्ण हीरे मुझे वहां चाहिए। अवश्य सी, मैं तुम्हारे लिए इसे पकड़ कर लाने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने सुना? वह तुम्हारे भ्राताश्री का आवाज है। लक्ष्मण, मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है? आपका भ्राताश्री कोई संकट में है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, आपको भ्राताश्री को लेके आइए। जो आपने माने, लेकिन आप इस देह को पार मत कीजिएगा। भिक्षान देहि देवी, भिक्षान देहि। प्रणाम मुनिवर, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ? पुत्री, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, भोजन प्राप्त है। आप रुकिए मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ए लीजिए। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? मुनि से ऋषि का अनादर कर रही है। इस लाइन इस रेखा से बाहर आके जान दीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ। मैं भोजन लेकर बाहर नहीं आ सकती हूँ मुनिवर। घोर अपमान ऋषिवर का, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुनिवर, रुकिए। मैं भोजन देती हूँ। यहाँ कोई नहीं आया बचाने के लिए तुझे, कोई नहीं आया तुझे। आपकी सीता संकट में है प्रभु, रक्षा कीजिए। कोई नहीं आ रहा है तुझे बचाने के लिए। अब तुझे मैं अपने गंगा ले जाऊंगा। प्रभु, रक्षा कीजिए। सीता मतलब वो कहाँ पर लेके जा रहा है? ये तुम गलत काम कर रहे हो, छोड़ दो। कौन है जो मेरे इस रावण का रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा है? मैं रुक दूं, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ। तो मरने के लिए तैयार हो जा। सीता को ढूंढते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में प्रवेश करते हैं। आकांक्षा, आपके आश्रम में स्वागत है। प्रणाम माता। मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। बधाई। ये मैंने जंगल से कल एकत्रित किए हैं, स्वीकार कीजिएगा। माता श्री, तो मुझे कोई बाहर नहीं लग रही। नहीं लक्ष्मण, तुम भी लो, अति स्वादिष्ट भी है। माते, मेरी पत्नी सीता का अपहरण रावण ने कर लिया है। क्या आप हमारी इसमें सहायता कर सकती हैं? आप सुमेरु पर्वत दक्षिण दिशा में सुमेरु पर्वत पे वहाँ पर वानरराज सुग्रीव है, वहाँ पर आप जाइए, वानरराज आपकी सहायता करेगा। जैसी आए। आयुष्मान भव। इस दृश्य में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता निकल पड़ते हैं सीता माता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर।
मार्ग में कहाँ जा रहे हैं? हाँ, सुमेरु पर्वत की तरफ जा रहे हैं। सुमेरु पर्वत? इधर से तो प्रभु कोई आता भी नहीं, तो भी आपको सुमेरु पर्वत क्यों जाना है? हमें राजा सुग्रीव से मिलना है। राजा सुग्रीव? क्यों? मेरी पत्नी का अपहरण रावण ने कर लिया है। हम उनसे सहायता मांगने जा रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और यह मेरा भ्राता लक्ष्मण है। अयोध्या नरेश राम और लक्ष्मण। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए। मैं हनुमान, क्षमा करिए प्रभु। बोलिए प्रभु, मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? हनुमान, हमें बोला गया है कि सुग्रीव हम लोगों का मदद कर सकते हैं। तुम हम दोनों को उधर ले चल सकते हो? अवश्य, मैं अभी आपको राजा महाराज सुग्रीव के पास ले चलूंगा। आइए। महाराज सुग्रीव, देखिए आपके यहाँ कौन आया है। साक्षात अयोध्या नरेश राम और लक्ष्मण आए हैं। प्रणाम राजा सुग्रीव। मेरी धर्मपत्नी को रावण ने अपहरण कर लिया है। हमें आपकी सहायता चाहिए। हाँ, हम जरूर करेंगे आपकी सहायता, किंतु मैं भी अपने भ्राताश्री के द्वारा अपमानित हूँ। उन्होंने मेरा राजपाट और मेरी धर्मपत्नी को अपहरण कर लिया। अगर आप उसमें मेरी मदद करेंगे तो अवश्य मैं आपकी सहायता करूँगा। अवश्य राजा सुग्रीव, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। बाली एवं सुग्रीव का श्री राम की चतुरता से सुग्रीव की इसमें विजय होती है। क्या हुआ हनुमान, इतने चिंतित क्यों हो? प्रभु, मेरे को आज ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको पार करके सीता मैया को कैसे बचाऊं। वीर हनुमान, क्या तुम भूल गए हो तुम पवन पुत्र हो? याद करो, बचपन में जब तुम एक फल के भांति सूर्य को निकल गए थे, उस शक्तियों को याद करो जो तुम्हें सूर्य देवता से मिली थी, चंद्र देवता से मिली थी। पवन पुत्र हो तुम। अपनी शक्तियों को याद करो और सीता माँ के लिए प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा। जय श्री राम। जय श्री राम। इस प्रकार हनुमान जी सागर पार कर पहुंचते हैं रावण की लंका में और सीता माता से मिलते हैं। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। आप कौन हो बे? मैं राम सेवक और पवन पुत्र हनुमान हूँ। सीता माँ, मेरे को आपके यहाँ राम जी ने एक संदेश के साथ भेजा है, कृपया उसे स्वीकार करें। उन्होंने ये कह के भेजा है सीता माँ कि वो आपको अवश्य बचा लेंगे।
इसी दौरान हनुमान जी का सामना करने के लिए इंद्रजीत आ जाते हैं अशोक वाटिका में। हे वानर, तेरा इतना दुस्साहस कि तू लंका में घुसकर हुड़दंग बजाया। जिस पूंछ के सहारे तूने हुड़दंग बजाया, मैं उसी को आग लगा लूंगा। ले पकड़। हे दुष्ट, तूने मेरी आज पूंछ को आग लगाया है, अब इसी पूंछ से मैं पूरी लंका को जला दूंगा। उसी से पूरी लंका उद्धार करवा के वापिस समुद्र पार प्रभु रामचंद्र को सीता माँ का मैसेज हनुमान अपनी पूंछ से पूरी लंका को आग लगाकर समंदर के रास्ते वापस अपने प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। यह दृश्य है लंका का। स्वामी, आपने एक नारी का अपमान किया है। सीता धर्म पत्नी है, ना जाने वो आपको कुछ अन्यथा ना हो जाए। महाराज, आपने प्रभु श्री राम उनका पत्नी का अपहरण किए, ये अन्याय है, अधर्म है। कृपया आप आदर के साथ उनका पत्नी को वापस भेज दीजिए, क्योंकि वो प्रभु श्री राम है। प्लीज। विभीषण, देशद्रोही, तू चाहता है मैं उस बदमाश की जगह पैर छू? मैं तुझे देश निकाला देता हूँ, निकल जा मेरे राज्य से। राम जी चिंतित है। हनुमान जी वापस आ गए हैं। अब राम जी को अपनी सेना स्वर्ण लंका लेकर जानी है। उसी दरमियान नल और नील अपनी योग्यता दिखाते हुए लंका तक पुल बनाते हैं, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। नल नील पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंकते हैं और वे तैरने लगते हैं। यह देखकर सभी वानर पत्थरों पर ही राम नाम लिखकर फेंकने लगते हैं। प्रभु श्री राम की लीला सभी को एकत्र करके रखती है। हम सभी को अपने जीवन में एकत्रता रखनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। परफेक्ट। महाराज, आपके उठने का समय हो गया है। कौन उठाया मेरे को? मेरा 6 महीने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। महाराज, आप पिछले 6 महीने से निद्रा में हैं और युद्ध शुरू हो गया है। महाराज, आपको राजाश्री द्वारा आदेश दिया गया है। आपको राजाश्री द्वारा युद्ध का आदेश दिया गया है। चलो। एक बदमाश अपनी लंका की सीमा पे आ चुका है। जाओ, उनका सर्वनाश करो। जाओ, विजय बाबा, विजयी बाबा। इसी तरह लंका में एक महासंग्राम की आरंभ होता है।
तुझे मार नहीं सकता। तेरे तीर व्यर्थ चले जाएंगे राम। विभीषण राम जी को याद कराता है कि रावण के प्राण उसकी नाभि में स्थित है और राम रावण का वध कर देते हैं। इसी प्रकार रावण का वध कर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। सर